राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम यूनिट 1 के अगस्त कॉम्टे के इम्पॉर्टेंट सोशलॉजिकल आइडियाज़ के बारे में जानेंगे, जिसमें हम अगस्त कॉम्टे के त्रिस्तरीय नियम, प्रत्यक्षवाद और विज्ञानों के संस्करण के बारे में जानेंगे। अगस्त कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। उन्होंने समाज को एक विज्ञान के रूप में समझने की कोशिश की, इसलिए उनका विचार आज भी सोशलॉजी के बेस के रूप में पढ़ाया जाता है। इसमें पहले हम थोड़ा सा अगस्त कॉम्टे के बारे में इंट्रोडक्शन दे देंगे। मैं आपको जितनी ईजी तरीके से हो सकता है उतनी ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। ज़रूरी नहीं आप बुक से लिखें, जो आपको पहले से पता है, जैसे आपने बीए में भी पढ़ा ही होगा, आप वो भी लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगस्त कॉम्टे सर्वप्रथम पहले फ्रांसीसी दार्शनिक या विचारक थे जिन्होंने सामाजिक घटनाओं व सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को वैज्ञानिक अध्ययन के द्वारा समझने की कोशिश की थी। अगस्त कॉम्टे का जन्म 1798 को फ्रांस के मॉन्टपेलियर नामक स्थान पर हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1857 को हुई थी। इन्हें समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने समाज के विकास को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया था। अगस्त कॉम्टे पहले ऐसे विद्वान थे जिन्होंने समाज व सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया। उन्होंने इस विषय को सामाजिक व भौतिक शास्त्र का नाम दिया और बाद में बदलकर इसे समाजशास्त्र के नाम से संबोधित किया था। अगस्त कॉम्टे ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी में मानव विज्ञान के विकास के 3 स्तरों का उल्लेख किया है। उन्होंने इस अवधारणा को 1822 में स्पष्ट किया था। कॉम्टे के अनुसार मानव का बौद्धिक विकास 3 स्तरों के आधार पर होता है। सामाजिक अथवा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए प्रत्येक समाज का मानसिक दृष्टिकोण 3 अवस्थाओं के अनुसार बदलता रहता है, जिसमें पहला है धार्मिक स्तर। इसे काल्पनिक या आध्यात्मिक स्तर भी कहा जाता है। इस अवस्था में प्राकृतिक या सामाजिक संसार में जो कुछ भी घटनाएं घटित होती है उसका कारण अलौकिक शक्तियों को माना जाता है। इसमें तर्क अथवा बुद्धि या विवेक का कोई स्थान नहीं होता है। इसमें कॉम्टे के अनुसार मनुष्य की बुद्धि विकसित नहीं हुई होती है। इसमें प्रत्येक घटना को किसी दैविक शक्ति के कारण ही माना जाता है। उनका विश्वास था कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हम देखते हैं, वह सब किसी देवता या अलौकिक शक्ति के द्वारा किया जा रहा है। यानी कि दूसरे शब्दों में संपूर्ण प्रकृति पर किसी बाहरी शक्ति का नियंत्रण है। इन्हीं कल्पनाओं के ऊपर आधारित कॉम्टे ने 3 मुख्य भागों में विभाजित किया है धार्मिक स्तर को, जिसमें पहला है प्रेतवाद। काल्पनिक स्तर के लोगों को आदिवासी माना जाता था। इन आदिवासियों का विश्वास था कि पृथ्वी पर पाए या देखी जाने वाली जितनी भी वस्तुएं, जैसे पेड़ पौधे, पहाड़, फूल, फल, नदियाँ आदि, सभी में जीव सत्ता का निवास होता है, अर्थात सभी में जीवन पाया जाता है। इन सभी में अलौकिक शक्ति का निवास होता है जो कि दिखाई नहीं देती है, और दिखाई ना देने वाली इस शक्ति को आदिवासी प्रेत आत्मा कहते थे। दूसरा है बहुदेववाद। प्रेतवादी सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक वस्तु में देवताओं का अस्तित्व माना जाने लगा था, जिसके कारण लोगों के मस्तिष्क में भ्रम उत्पन्न होने लगे थे। इस भ्रम को दूर करने के लिए मानव मस्तिष्क में एक विचार आया था कि एक ही प्रकार की सभी वस्तुओं में केवल एक ही देवता का निवास रहता है। जैसे संसार के रचयिता ब्रह्मा है और विद्या की देवी सरस्वती, यानी व्यक्ति ने जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित भिन्न भिन्न देव देवताओं को मानना शुरू कर दिया था। तीसरा पॉइंट है एक देववाद। इसे अद्वैतवाद भी कहा जाता है। इसमें मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने समझने की क्षमता होती है। इसमें मानव की श्रद्धा विश्वास अनेक देव देवताओं में न होकर केवल एक ईश्वर में होते हैं। मनुष्य का विश्वास होता है कि भगवान केवल एक है तथा सृष्टि उसी की देन है। उसी एक देव के कारण सृष्टि में सभी घटनाएं घटित होती है। दूसरा पॉइंट है तात्विक स्तर। इस अवस्था में ईश्वर की व्यक्तिक शक्ति की धारणा का अंत हो जाता है। इसमें ईश्वर का चिंतन
व्यक्ति विशेष के रूप में न होकर एक अमूर्त शक्ति के रूप में होता है। इस स्तर पर व्यक्ति अंधविश्वासी नहीं रह जाता है। इसमें वह भगवान के विषय में सोचने लगता है कि भगवान की आकृति कैसी होगी, भगवान क्या है। इस स्तर तक पहुँचते पहुँचते व्यक्ति की सोच में अलौकिक शक्ति का स्थान अदृश्य शक्ति ले लेती है। तीसरा पॉइंट है वैज्ञानिक या प्रत्यक्षात्मक स्तर। इसमें कॉम्टे का कथन है कि चिंतन के विकास में मनुष्य धार्मिक अथवा तार्किक चिंतन से भी संतुष्ट नहीं है। उनके अनुसार ये दोनों तरह के चिंतन सही भी हो सकते हैं और गलत भी। इसलिए मनुष्य के पास कोई ऐसा साधन नहीं है जिसके आधार पर वह निर्णय ले सके कि पहले बताए गए चिंतन से हम जिस परिणाम पर पहुँचे हैं वह ठीक है या गलत। अतः मनुष्य सृष्टि की हर वस्तु तथा हर घटना पर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करना चाहता है, अर्थात निरीक्षण और तर्क के आधार पर तथ्यों और घटनाओं को समझना चाहता है। अगला टॉपिक है विज्ञानों का संस्करण। कॉम्टे के द्वारा प्रतिपादित विज्ञानों का संस्करण। कॉम्टे ने विज्ञान के संस्करण को 6 भागों में बांटा है, जिसमें गणित शास्त्र, फिर खगोल शास्त्र, फिर भौतिक शास्त्र, फिर रसायन शास्त्र, फिर जीव शास्त्र और लास्ट में समाज शास्त्र है।